राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। शिव परिवार की जय। भक्तों, आज हम श्रावण मास के 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें हम श्रावण मास अगस्त्य अर्घ्य विधान कैसे करें, इसके विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी ने कहा, सनंत कुमार, भगवान अगस्त्य को अर्घ्य किस प्रकार अर्पण करें। अब मैं इसकी विधि कहता हूँ, जिसको करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सर्वप्रथम यह निश्चय करना चाहिए अगस्त्य जी का उदय कब होगा तथा उदय में 8 अथवा 10 दिन रात्रि रहे, तब से अर्घ्य देना आरंभ करें। उसकी विधि मैं कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम जल में सफ़ेद तिल मिलाकर उनसे स्नान करें। तत्पश्चात स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र पहनकर माला गले में धारण करके धातु से निर्मित छिद्र रहित कलश स्थापित करें तथा उसमें पंचरत्न डालकर उस पर घी का पात्र रख दें। तत्पश्चात भांति भांति के फल, माला व वस्त्रों से सजाकर उसके ऊपर तांबे का पूर्ण कलश रखकर उस पर अगस्त्य ऋषि की मूर्ति स्थापित कर दें। मूर्ति अंगूठे के जितनी मोटी, स्थूल तथा दीर्घ हाथों की, जटाधारी, शांत व शोभायुक्त हो। उस मूर्ति में आह्वान करके गंध पुष्प आदि से षोडशोपचार विधि से पूजन करके नैवेद्य अर्पित कर दें तथा दही व चावल की बलि देनी चाहिए। सोने, चांदी या तांबे के पात्र में नारंगी, खजूर, नारियल का फल, कोड़ा, करेला, केला, अनार, बैंगन, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुशा, दूर्वा, सामर्थ्य के अनुसार फल, पुष्प, विविध प्रकार के खाद्य सामग्रियाँ, 7 प्रकार के धान्य, 7 अंकुर, 5 पत्ते, 5 वस्त्र आदि, इन सबको सामने रखकर घुटनों के बल भूमि पर बैठ जाएं और पात्र को मस्तक से लगाकर शीश झुकाकर मन में अगस्त्य मुनि का ध्यान करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक भली प्रकार अर्पित करना चाहिए और इस प्रकार से कहें, काश पुष्प के समान, हे अग्नि वायु से उत्पन्न, हे मित्र व वरुण के पुत्र, हे कुंभ योने, आपको नमस्कार करता हूँ, जिसने आतापी और वातापी जैसे महाबली असुरों का भक्षण किया और जो लोपामुद्रा के पति हैं, उन्हें प्रणाम। जिनका उदय होने पर पाप लुप्त हो जाते हैं, जिन्होंने जल जंतुओं से पूर्ण समुद्र को पी लिया और जिनके स्मरण मात्र से मानसिक चिंता, रोग तीनों ताप विहीन हो जाते हैं, ऐसे पुत्र तथा शिष्य मंडली सहित अगस्त्य ऋषि को नित्य प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके द्विज जाति लोग वैदिक मंत्र अगस्त्य नद से तथा स्त्री व शूद्र पौराणिक मंत्रों के द्वारा अगस्त्य मुनि को अर्घ्य देकर स्तुति करके कहना चाहिए, हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वारायणे, हे लोपामुद्रा, आपको मेरा प्रणाम। मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार से अर्घ्य देकर 1008 अथवा 108 घी की आहुतियाँ दें। इस प्रकार से हवन करके अगस्त्य ऋषि को प्रणाम करके पूजन करके वह आहुति देकर विसर्जन करते हुए कहना चाहिए, हे अचिंत्य चरित्र वाले अगस्त्य, मैंने श्रद्धा अनुसार यथोचित आपका पूजन किया, इसलिए आप इस लोक तथा परलोक के सारे कार्य पूर्ण करके यहाँ से प्रस्थान करें। इस प्रकार से अगस्त्य ऋषि का विसर्जन करके मूर्ति ब्राह्मण को दे दें। ब्राह्मण वेद वेदांग वेता, सात्विक व कुटुंबी होना चाहिए। उस ब्राह्मण का भली प्रकार से दक्षिणा आदि देकर सत्कार करें और मन में यह धारणा करनी चाहिए कि द्विज रूप अगस्त्य ऋषि इसे ग्रहण करें। दीनों के रक्षक अगस्त्य ऋषि को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात सोने के सींगों वाली, दूध देने वाली, चांदी के खुरों वाली बछड़ा सहित तांबे की पीठ वाली शोभायमान श्वेत वर्ण की सुडोल गाय दान करें। दूध दोहने के लिए कांसे का पात्र, घंटी तथा वस्त्र से युक्त करके दान करनी चाहिए। अगस्त्य नक्षत्र से पहले 7 दिन तक अर्घ्य देकर 7वें दिन गौ दान करें।
और इस प्रकार से 7 वर्ष तक अर्घ्य देते रहने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सब निष्काम भाव से करने का फल होता है, किंतु सुकाम भाव से इच्छा रखकर करने से वह सुंदर रूप वाला आरोग्यता से युक्त चक्रवर्ती राजा होता है। ब्राह्मण 4 वेद तथा 6 शस्त्र का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत पृथ्वी प्राप्त होती है। वैश्य गो, धन तथा अपार धन संपत्ति का स्वामी होता है। जिस देश में अगस्त्य जी का पूजन किया जाता है उस देश में मेघ वर्षा समय पर होती है, अतिवृष्टि आदि नहीं होती तथा सभी प्रकार के रोग व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य अगस्त्य के अर्घ्य महात्म्य का पाठ अथवा श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर इस धरती पर सुखपूर्वक वास करता हुआ अंत समय में हंस के समान विमान द्वारा स्वर्ग गमन करता है तथा जो निष्काम भाव से स्वर्ग को जाता है वह जीवन पर्यंत मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य 28वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय, शिव परिवार की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए महात्म्य पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।